हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओएमआर शीट को किस तरीके से हमें भरना है। ठीक है। ओएमआर शीट का सेकंड नाम बच्चों होता है टाइटल पेज। आपके आंसर शीट के ऊपर सबसे फ्रंट में टाइटल पेज आपको देखने मिलेगा, ओएमआर शीट पेपर। ठीक है। इसे ध्यान से भरना है, आमतौर पर बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। ठीक है। अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ बॉल ये सर्कल को डार्क करते वक्त गड़बड़ करते हो, सेंटर नंबर लिखते हो गड़बड़ करते हो, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ऑप्टिकल स्कैनर जो आपके इस फ्रंट पेज को स्कैन करता है वो गलतियां एक्सेप्ट नहीं करता एंड आपके इस पेज को रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आप एक मिस्टेक करोगे तो आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो आपको ओएमआर शीट एंड टाइटल पेज भरते वक्त बड़ी सारी सतर्कता, ध्यान से आपको पूरा पेज भरना है। ठीक है। तो अब इस पेज में हमने क्या क्या कैसे कैसे भरना है उसी रिगार्डिंग ये वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और सारी इंस्ट्रक्शंस को समझने की कोशिश करना। कोई इंस्ट्रक्शन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में विद टाइम, ठीक है, मुझे आप पूछ सकते हो कि किस टाइम पे तुम्हें क्या समझ नहीं आया। ठीक है। होपफुली मैं आपके जल्द से जल्द सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने प्रिंट ली है डेमो प्रिंट है बच्चों हमारे पास। ओके। बट मोर और लेस इसी तरीके से आपको फ्रंट पेज देखने मिलेगा आपको एग्जामिनेशन वाले दिन। करेक्ट है। तो वन बाय वन समझते हैं हम लोग करना क्या है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना है। ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे डेमो में मैंने हिस्ट्री भरा हुआ है। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भरिए। हिंदी है तो हिंदी, साइंस है तो साइंस, मैथ्स है तो मैथ्स। ओके। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके नेक्स्ट में हमको समझना है क्या लिखना है। डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, आई रिपीट, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। ध्यान से फॉर्मेट क्या रखा है देखो ध्यान से। डे पहले पूछा है तो मैंने मंडे लिखा, उसके बाद डेट पूछी है, डेट में 15 मार्च 2025 इस बार चल रहा है। करेक्ट है। तो आपने यही फॉर्मेट डेट का फॉलो करना है। पहले डे लिखना है, फिर आपको उस दिन की डेट मेंशन करनी है, फिर मंथ एंड देन ईयर। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो आप ताकि ये फॉर्मेट आपको याद हो जाए। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, आप किस मीडियम में उत्तर देने वाले हो, आंसरिंग देने वाले हो, आई मीन उत्तर देने का माध्यम क्या है आपका। ठीक है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखिए, हिंदी है तो हिंदी लिखिए। जो आपका माध्यम है उसी मीडियम को आपको यहां मेंशन करना है। ठीक है। इसके अलावा मान लो आप आंसर राइटिंग लिखते लिखते आपका मेन आंसर शीट आपकी पूरी फुल हो जाती है और आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले रहे हो। ठीक है। तो नंबर ऑफ सप्लीमेंट आपने कितनी ली है, अगर 1 ली है तो 1 यहां मेंशन करो, 2 ली है तो आप 2 मेंशन करो। ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको लेफ्ट साइड भरनी है। ठीक है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप दिखा सकते हो यस, नहीं है तो नो पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। अब राइट तरफ चलते हैं बच्चों ध्यान से। सबसे पहले इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, दैट इज कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर आपको लिखना है। ध्यान से, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे नितिन लिखा हुआ है, नितिन। ठीक है। आपका पूरा नाम लिखने के बाद मिडिल नेम के लिए आपको एक बॉक्स छोड़ देना है बच्चों। ठीक है। मिडिल नेम के बाद एक बॉक्स छोड़ के फिर आपका मिडिल नेम, मिडिल नेम खत्म होने के बाद फिर एक बॉक्स आपको छोड़ना है, फिर आपका सरनेम। क्लियर है। समझ आ रही है, मतलब जो नाम आपने हॉल टिकट पे मेंशन किया हुआ है वो नाम आपने यहाँ पे भरना है। ठीक है। अब ध्यान से आपको बॉल्स पे ध्यान देना है कि आपका एन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इस सर्कल को आपको डार्क करना है। फिर आई आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इस सर्कल को आपको डार्क करना है। फिर टी आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इस सर्कल को आपको डार्क करना है। इस तरीके से पूरे नाम को मैंने डार्क कर दिया। अब ध्यान रहे, सर्कल को डार्क करते वक्त अगर आपने गलती से कोई और सर्कल भर दिया तो आपका वो पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और पेपर काउंटेबल होते हैं तो आप ये मत सोचना कि नया पेपर मुझे मिल जाएगा, नहीं। आप यहाँ पे सेकंड कंडीशन, व्हाइटनर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके। व्हाइटनर भी इस्तेमाल करोगे तो ऑप्टिकल स्कैनर मशीन आपका पेपर स्कैन नहीं कर पाएगी, भले आपने कितना भी अच्छा पेपर लिखा हो। तीसरा, आपको सर्कल भरते वक्त फेंट, ज्यादा हल्के हाथों से कलर नहीं करना है, उसको कंप्लीट डार्क करना है। ओके। पॉसिबिलिटी है कभी कभी ऑप्टिकल स्कैनर उसे भी स्कैन ना करे। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन होगी आपके नेम के रिगार्डिंग। अब आगे चलते हैं इस सेक्शन में। आपको यहाँ पे रोल नंबर मतलब सीट नंबर या फिर अनुक्रमांक भरना है। ठीक है। आपके हॉल टिकट पे आपका सीट नंबर दिया होगा, पहले नंबर पूरा फिल करने हैं बॉक्सेस में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बॉल्स सर्कल उठाने हैं, उन्हें डार्क करना है। 4 अपना यहाँ पे है तो इसे डार्क किया, 2 अपना यहाँ पे तो इसे डार्क किया, 3 अपना यहाँ पे तो इसे डार्क किया। इस तरीके से सारे नंबर्स हमने डार्क कर दिए।
आपका रोल नंबर का सेक्शन भी आपका भर दिया गया। ओके, यहां तक कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब मैं आगे चल रहा हूं बच्चों, यहां पे आपको सब्जेक्ट कोड पूछा गया है। ठीक, सब्जेक्ट कोड आपको देखने मिलेगा हॉल टिकट के ऊपर। हॉल टिकट खोलना है, हिस्ट्री यहाँ पे मैंने लिखा है, हिस्ट्री के आगे आपका हॉल टिकट में सब्जेक्ट कोड मेंशन होगा, उसे आपने यहाँ भरना है। ठीक है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड एग्जाम्पल के तौर पर 041 हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 डार्क किया, यहाँ पे 4 डार्क किया, यहाँ पे 1 डार्क किया। अंश्योर करना सर्कल को डार्क करते वक्त आपसे कोई भी गड़बड़ ना हो, गलती ना हो। ठीक है, अब उसके आगे समझते हैं बच्चों, सेंटर नंबर आपको भरना है। सेंटर नंबर भी आपका हॉल टिकट पे दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने एक नंबर लेके रखा है रैंडम 1250। ठीक है, ये सारी जानकारी सब्जेक्ट कोड आपको हॉल टिकट पे देखने मिलेगा, सेंटर नंबर भी आपको हॉल टिकट पे देखने मिलेगा, रोल नंबर भी आपको हॉल टिकट पे देखने मिलेगा। सेम सेंटर नंबर को भी आपको 1 के लिए 1 डार्क करना है, अगर 2 है तो 2 डार्क करना है, 5 तो 5 का सर्कल डार्क करना है, 0 के लिए 0 का सर्कल डार्क करना है। आई रिपीट, ओ राइट नहीं करना, स्क्रैच मत करना, ग्लिचिंग मत करना, फेंट में मत करना, है ना, 2 सर्कल एक ही लाइन में मत करना, ये सारी मिस्टेक्स, व्हाइटनर का इस्तेमाल मत करना, अलाउड नहीं है। नहीं तो आपका स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर शीट स्कैन नहीं कर पाएगा, आपकी पूरा साल बर्बाद। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं बच्चों, यहां पे आपको ध्यान से अनुक्रमांक, मतलब आपका रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है बच्चों, अभी आपने यहां भरा था, बरोबर है, इसको वर्ड में लिखना है आपको। ठीक है, 42 lakhs मैंने जो भरा था उसका एक एग्जांपल यहां पे कंटिन्यू चल रहा है, 42,34,005 ओनली। ठीक है, मतलब उसका नंबर नेम आपको यहां पे लिखना है, ये नंबर में लिखा था, उसका नंबर नेम आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, अब उसके नीचे आपको फादर्स नेम पूछते हैं, फादर्स नेम आपका जो भी हो वो लिखना है, आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आपको यहाँ पे अपना साइन भी देना होगा। ठीक है, अब ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने के बाद यहाँ नीचे देखो कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस भी उन्होंने देके रखी हुई है ना, तो पेपर शुरू करने से पहले एक बार अदर इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जरूरी है। अब इन्हें भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप एक बार वीडियो जूम करके भी देख सकते हो इंस्ट्रक्शन, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो। ठीक है, बस वीडियो को जूम करना है, इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, अब अदर इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या है, यूज ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू राइट ऑन द आंसर शीट। आपको सबसे पहले बॉल पेन इस्तेमाल करना है, जेल पेन अलाउड नहीं है। ठीक है, वो भी कलर क्या है, ब्लू एंड ब्लैक। इसके अलावा यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा सेकंड इंस्ट्रक्शंस, डू नॉट यूज व्हाइटनर दैट इज व्हाइट फ्लूइड ऑन टाइटल पेज ऑफ आंसर बुक। यहां पे आपको कहीं पे भी व्हाइटनर का इस्तेमाल करने से मना कर रखा हुआ है, ध्यान से, नहीं तो स्कैनर आपका ये फ्रंट पेज स्कैन नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ओवर राइटिंग, कटिंग एंड इरेजिंग ऑन द टाइटल कवर ऑफ द आंसर शीट इज नॉट अलाउड। यहां पे ओवर राइट करना अलाउड नहीं है, कहीं पे कुछ कट करना अलाउड नहीं है, इरेज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये इंस्ट्रक्शंस, याद रखना, ये सब मत करना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, डोंट मेड एनी स्ट्रे मार्क ऑन द आंसर बुक, मतलब ग्लिचिंग करना, लिखा हुआ कट करना, ये अलाउड नहीं है, यहां फ्रंट पेज पे भी और अंदर आंसर शीट के आपके क्वेश्चंस आंसर्स में भी। क्लियर है? नेक्स्ट, यूज इंग्लिश नंबर्स एंड इंग्लिश लेटर्स ओनली टू राइट ऑन द टाइटल शीट ऑफ द आंसर बुक। यहां पे आपको केवल इंग्लिश अल्फाबेट इस्तेमाल करने हैं और इंग्लिश नंबर ही इस्तेमाल करने हैं। आप किसी और लैंग्वेज में आपका नाम और किसी और लैंग्वेज में आपका सीट नंबर लिख नहीं सकते, या फिर कोई अदर इंस्ट्रक्शन किसी और लैंग्वेज में लिख नहीं सकते सिवाय इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, राइट एंड डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल फॉर कैंडिडेट्स नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर नंबर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टाइटल शीट ऑफ द आंसर बुक। यहां उन्होंने क्या कहा है, अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, सेंटर नंबर, आपका नाम, ये सब राइट तरफ है, ध्यान से इसे भरते वक्त सावधानी बरतनी है हमें। दैट्स इट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डार्कन द कंप्लीट सर्कल। आपको जब भी सर्कल आप डार्क करोगे, कंप्लीट सर्कल डार्क होना चाहिए, हाफ सर्कल फेंट में अलाउड नहीं है। ओके, एंड कोशिश करो कि सर्कल के बाहर भी आप ना चले जाओ, सर्कल के अंदर जो कुछ करना है उसके बॉर्डर तक आपको अच्छे से डार्क करना है। ठीक है, अगर आप लाइट सर्कल रखते हो, ठीक है, लाइट डार्कन सर्कल रखते हो, ठीक है, इट मींस
दैट आंसर शीट इज रिजेक्टेड बाय द ऑप्टिकल स्कैनर। उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन देके रखी हुई है, अगर आपका सर्कल प्रॉपर नहीं है तो ऑप्टिकल स्कैनर आपकी आंसर शीट को रिजेक्ट कर सकता है, मतलब वन मिस्टेक एंड पूरा साल बर्बाद। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओएमआर शीट कम टाइटल पेज। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी आपको गड़बड़ लग रही है, कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।